नमस्कार किसान साथियों। एग्री फार्म फर्स्ट एफपीओ एटा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, ये एफपीओ के चैनल से जो भी जानकारी जुड़ी हुई वो मैं आपको देता रहता हूँ एफपीओ से संबंधित। आज जिस विषय पर हम आपको बताने वाले हैं वो भी एफपीओ से ही संबंधित है कि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि एफपीओ बनाने वालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी संपर्क करते हैं कि सर मुझे बनवा दो, मुझे बनवा दो। लेकिन सच्चाई ये है कि एफपीओ को आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए हो और आप अचानक ही उसको बनाने लगे हो, तो आप घाटे का सौदा कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में जानकारी दी थी कि किस तरीके से हमें एफपीओ बनाना चाहिए और किस संस्था से बनाना चाहिए। देखिए जी, एफपीओ का सीधा सा संकल्प है कि 10,000 एफपीओ भारत सरकार के द्वारा बनने हैं। अगर आप उन 10,000 एफपीओज की कैटेगरीज के अंदर आते हो तो आपको सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अदर आप जैसे कि अपनी ओर से बहुत सारे किसान भाई मैंने देखे हैं कि अपनी तरफ से सीए के पास गए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब वो एफपीओ बना लिया। बनाने के बाद जब वो कृषि मंत्रालय में, उसमें कृषि विभाग में या हॉर्टिकल्चर विभाग में जब वो जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी अनुदान की बात करते हैं, तो वहाँ से उनको सपोर्ट उतना नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उन्हीं एफपीओज़ को वो सारा सपोर्ट ज़्यादा मिलता है जो गवर्नमेंट के नियमानुसार बनाई गई हैं और उनकी संस्थाओं के द्वारा बनाई गई हैं। तो वो संस्थाएं उनके बीच का मध्यस्थ का काम करती हैं, वही मार्केट लिंकेज कराती हैं, वही आपको मार्गदर्शन देती हैं। तो अगर उनके थ्रू आप एफपीओ बनाते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अन्यथा जैसे आपने अपना पैसा लगाया, सीए से रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो सरकार आपसे पैसे लेने से मना नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो आप रजिस्ट्रेशन का पैसा दे ही रहे हो, उससे आप ले क्या रहे हो। और अगर आप उसकी कंडीशन के अनुसार बनाते हो तो आपकी जिस संस्था से आपका एफपीओ बना हुआ है वो आपका खर्चा करेगा, फिर आपको कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें कि एफपीओ अपने आप से कभी भी रजिस्टर ना होता है, ना कराना चाहिए। अगर आप करा रहे हो तो समझ लेना आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो और जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर रहे हो। जैसे मेरे पास कोई किसान भाई आए थे, वो उन्होंने को एफपीओ बनाना था। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कि सर इस तरीके से नहीं बनाना आपको, या तो नाफेड की तरफ से आपका बना, या डास्प की तरफ से बना, या नाबार्ड की तरफ से बना, या एफएसडीआई की तरफ से बन रहा है तो आप बना लेना, अन्यथा आप नहीं बनाना। क्योंकि अगर ये 3-4 संस्थाएं जो बनाती हैं तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्प देती हैं एफपीओ को बेस बनाने में, और 3 साल तक का आपका उनसे करार हो जाता है। अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आगे 2 साल और भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या है कि हमें एक कंपनी बनाने का बेस मिल जाता है, उन पैसों से वो मदद हो जाती है हमारी। तो उस कंडीशन में हम कंपनी अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। लेकिन अब किसान भाई क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में वो ये सोच रहे हैं कि इन भाई ने एफपीओ बना लिया है तो सारी दौलत इन्हीं को मिलने वाली है और मैं तो पीछे रह गया। तो पीछे न रहते हुए वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं सीए के पास और कह रहे हैं नहीं हमें भी एफपीओ बनाना है। तो सीए क्यों मना करेगा? सीए को तो एक क्लाइंट मिल रहा है फालतू का, तो सीए क्यों मना करेगा? सीए भी कहता है कि जी हाँ, 10 किसानों के इस तरीके से आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और हम आपका रजिस्ट्रेशन करा देते, इतना चार्जेज लगेगा और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि जो सरकार की स्कीम के अंतर्गत आप बनाओगे उसमें आपको मिलने वाली हैं सारी सुविधाएं। क्योंकि बहुत सारी साथियों को कमेंट भी आ रही है कि सर मैंने एफपीओ बना लिया है, मैं डीडीएम नाबार्ड के पास गया था तो उन्होंने मना कर दिया कि इस तरीके से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर वो और भी विभागों में गए हैं तो वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया कि सर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ही यही है क्योंकि आपने उन रूल के हिसाब से एफपीओ नहीं बनाया। अब मैंने जो एफपीओ बनाया है तो उसमें तो सीधा सा बात है, मैंने कोई भी पैसा नहीं लगाया है, बल्कि हमें नाबार्ड पैसा दे रही है। हमारा ऑफिस का खर्चा दे रही है नाबार्ड, हमारे सीईओज अकाउंटेंट्स जो हैं उनकी सैलरी दे रही है, और जो भी मंथली खर्चा आ रहा है वो नाबार्ड दे रहा है। क्योंकि मैंने नाबार्ड की तरफ से बनाया है तो इसलिए कोई हमें समस्या नहीं आ रही। अगर ये चीज़ आप नहीं सोच समझ के करोगे तो आपको न तो कोई ऑफिस का पैसा देने वाला है, ना आपकी सीईओज़ की सैलरी देने वाला है, ना अकाउंटेंट की सैलरी देने वाला है। ये जितना भी खर्चा है आप अपनी जेब से बहन करोगे तो उस एफपीओ का फ्यूचर क्या है? और गवर्नमेंट भी जब सरकार का 10,000 एफपीओ का टारगेट है तो आप 50,000 क्यों बना रही हो? क्योंकि वो इतना सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगी। उसका कारण ही यही है, क्योंकि आप प्राइवेट तौर से अपना पैसा की बर्बादी कर रहे हैं, आप समय की बर्बादी कर रहे हो, और आगे चल के आप जो किसान जोड़ रहे हो उनके साथ भी आप धोखेबाजी कर रहे हो। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि किसान साथी भी इस चीज़ को थोड़ा देख के ही जुड़े एफपीओ से। उनको ये पता होना चाहिए जिस एफपीओ से हम जुड़ रहे हैं वो आखिर एफपीओ से जो बना है
वो किस कंडीशन से बना है, कौन सी एजेंसी उसको सपोर्ट कर रही है, भारत सरकार इसमें कितनी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हमें सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। हमें ऐसा कदम नहीं रखना चाहिए जिससे आगे चल के हमें पछताना पड़े। इससे तो बढ़िया अगर आप अपनी ही पूंजी लगा के कोई धंधा करना चाहते हो तो वो कर लो, तो ज़्यादा अच्छा है। आपको एफपीओ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? बेशक सरकार ने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन कंपनी एक्ट के तहत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, तो नियम आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे जो हमें करने पड़ रहे हैं। आप नियम से कहीं भी नहीं बचोगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने अपना पैसा लगा के बना लिया, आपने किसान जोड़ लिया, आपने इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, वो सब कर दिया, तो आपको उससे कुछ भी नहीं, नियम सारे आप पे लागू हो जाएंगे और पूंजी लग रही है आपकी। तो इससे तो बढ़िया आप अपनी प्राइवेट कंपनी खोलें, उसमें आप इन्वेस्ट करें, अपना धंधा करें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप एफपीओ के चक्कर में न पड़ें। ये उन किसान साथियों के लिए मैंने आज विशेष समझा वीडियो बनाने के लिए कि बहुत सारे किसान साथी इस भावुकता के अंदर कि जो एफपीओ बना लिए वो मलाई खा गए हैं, मुझे नहीं मलाई खाने को मिली है। तो मैं आपको ये निश्चित बता देता हूँ कि उन लोगों ने तो जो मलाई वगैरह खाई है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन आप ज़रूर अंधकार की ओर जा रहे हो और अपना पैसा का विनाश कर रहे हो। तो मेरी सलाह यही है, अगर कोई सरकारी संस्था आपके पास एफपीओ बनाने के लिए ऑफ़र देती है तभी आपको बनाना है। और अगर इस तरीके से आपको कोई भी एनजीओ आपकी सहायता नहीं करता, उसकी तरफ से आप नहीं बनाते हो, तो आपको खुद से सीए के माध्यम से एफपीओ नहीं बनाना है। तो ये अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।